आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग में किए गए तकनीकी शब्दों का अध्ययन कर रहे थे, है ना। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे संकरण, संकर, एलिल्स, इन सभी के बारे में पढ़ लिए थे। उसी के आगे का अध्ययन और करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें दिया गया है प्रतीक या पूर्वज संकरण, या इसे कहते हैं बैक क्रॉस, है। इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्या चीज? प्रतीक, या इसे कहते हैं पूर्वज संकरण, या इसे कहते हैं बैक क्रॉस, है ना। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं, या पूर्वज संकरण या प्रतीक संकरण किसे कहते हैं, है ना। तो जब हम है ना, जब हम F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवा देते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। है समझ में? बैक क्रॉस किसे कहेंगे? जब हम F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवा देते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं ना। जनक दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो प्रभावी होता है, एक जो क्या होता है वो क्या होता है अप्रभावी होता है। तो जब हम F1 पीढ़ी का, जो वाला क्या कहलाता है F1 पीढ़ी, है ना, F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, तो उनके साथ हम क्या कर देते हैं, उसका संकरण करवा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने क्या किए, F1 पीढ़ी का, है ना, क्या किए, प्रभावी जनक के साथ। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल जो रहता है वो प्रभावी को डिनोट करते हैं, है ना। तो कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। तो हमने क्या किया, F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ संकरण करवा दिए। और दूसरे में क्या किया हमने, F1 पीढ़ी का अप्रभावी, स्मॉल जो होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी, है ना। तो स्मॉल टी जो होता है वो रिसेसिव को डिनोट करता है ना। तो स्मॉल टी के साथ या अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवा दिए। तो एक में क्या किया हमने, प्रभावी जनक के साथ संकरण करवाए, और एक में क्या कर दिए, अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवा दिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण या प्रतीक संकरण कहते हैं। आया समझ में? बैक क्रॉस किसे कहेंगे, जब हम F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, के साथ जब हम उनका संकरण करवा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टेस्ट क्रॉस, या उसे बोलते हैं हम परीक्षणार्थ क्रॉस, है ना। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का, है ना, इन दोनों को जब संकरण कराया गया तो इनसे जो संतान बन गया या संतति का निर्माण हो, दूसरे क्या बोलते हैं, संकर, है ना। तो वाले क्या कहलाता है, F1 पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी कहते हैं, है ना। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। किसके साथ करवाया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऐसा समझ में? टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किसे कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिसे आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करना है, जो बुक में नहीं दिया गया है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, है ना। जैसे कि बैक क्रॉस को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या होता है, प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, इसे बोलते हैं हम आउट क्रॉस भी कहते हैं। दूसरा है अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, है ना। तो हम बैक क्रॉस को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस या आउट क्रॉस किसे कहते हैं। पहला, जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का, ये क्या कहलाता है, F1, है ना। तो F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण
प्रभावी जनक से करवाया जाता है। किसके साथ करवाया जाता है? प्रभावी जनक, है ना। ये क्या है? प्रभावी, कैपिटल जो होता है प्रभावी होता है ना, तो प्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं या डोमिनेंट बैक क्रॉस कहते हैं। आया समझ में? ठीक। अब हमने क्या किए, इसमें हमने युग्मविकल्पी लिए जिसमें एक क्या था? एक लक्षण लिए जिसमें एक क्या था? कैपिटल टी। कैपिटल टी है जो किसको शो कर रहा है? लंबा पौधा को, है ना। मटर के पौधे जो है उसको शो कर रहा है, जो कैसा है? लंबा है और प्रभावी है। एक जो है वो क्या? स्मॉल टी। स्मॉल टी ये कैसा पौधा है? बौना, है ना, जो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। एक क्या है? टॉल है और एक क्या है? डॉर्फ है। तो यहाँ से एक एक गैमेट जो है वो संकरण में भाग लेते हैं, तो यहाँ से एक गैमेट निकल जाएगा कैपिटल टी, उसी प्रकार यहाँ से एक गैमेट निकल जाएगा स्मॉल टी। अब दोनों क्या करेंगे? आपस में संकरण करेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा? गैमेट जो है अब क्या बन जाएगा? संतति जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं पेरेंट्स, है ना, या जनक। इसे क्या बोलते हैं? पेरेंट्स या जनक कहते हैं। और यहाँ जो कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या बोलते हैं? गैमेट्स कहते हैं। ठीक, दोनों आपस में संकरण करिए, है ना, तो क्या बन गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। तो इसे कहते हैं प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। तो हमने क्या किए? F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है। तो हमने क्या किए? F1 पीढ़ी में प्रभावी जनक के साथ क्या कर दिए? संकरण करवा दिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। तो क्या होगा? ये जो कैपिटल टी है इस कैपिटल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी। उसी प्रकार ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से आपस में क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी बन जाएगा। उसी प्रकार ये स्मॉल टी कैपिटल टी से संकरण करेगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। कैपिटल टी को इसलिए पहले लिखा गया है क्योंकि कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, और जो प्रभावी जो होता है ना, या जिसका लक्षण को दिखाई देता है उसको पहले लिखा जाता है। उसी प्रकार फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी आपस में संकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक, ये कहलाता है F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन कहलाता है या द्वितीय संतति पीढ़ी कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें से जो युग्मक जो बना हुआ है ना, एलील जो है वो कुछ क्या है? समान है और कुछ क्या है? अलग अलग है। तो जो समान दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है, तो जो समान दिखाई देता है उससे हम क्या बोलते हैं? समयुग्मजी, है ना, होमोजाइगस कहते हैं। और जो हमको अलग अलग दिखाई देता है उससे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस या विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है? कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इसी प्रकार यहाँ भी क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो इस प्रकार से प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस में इस क्रॉस से प्राप्त सभी संतति प्रभावी लक्षण के होते हैं ना। तो यहाँ जो 100% जो रहेंगे सभी कैसे होंगे? प्रभावी होंगे। क्यों प्रभावी होंगे? क्योंकि यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है ना। तो कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है। हमने पहले ही पढ़े हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में, है ना। तो जो कैपिटल टी जो होता है वो क्या होता है? प्रभावी होता है। या जो लंबा जो होता है वो क्या होता है? प्रभावी होता है ना। तो सभी के सभी कैसे होंगे? प्रभावी और लक्षण वाले होंगे ना। तो सभी का फिनोटाइप क्या क्या होगा? यहाँ सभी का फिनोटाइप क्या हो जाएगा? 100% फिनोटाइप जो होगा वो क्या होगा? लंबा होगा। दूसरा, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी का अनुपात 1:1 होता है ना। तो 50% क्या है? समयुग्मजी है, 50% क्या है? विषमयुग्मजी है। इसी कारण समयुग्मजी और विषमयुग्मजी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का जो रेशियो है वो क्या होता है? 1:1 होता है या 1:1 होता है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, या इसे बोलते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस, या इसे को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं हमने पढ़ लिए हैं। जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। तो आज सबको समझ में आ जाएगा, है ना, कि बैक क्रॉस किसे कहेंगे। बैक क्रॉस किसे कहेंगे? जब F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो,
उसके साथ जब हम संकरण करवा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टेस्ट क्रॉस। जब हम F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करते हैं, किससे करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक लक्षण लिया गया है, पौधे की लंबाई है ना, तो लंबा जो क्या होता है, प्रभावी होता है, गौना जो होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक, इसे कहते हैं पेरेंट्स, है ना, हमने पेरेंट्स ले लिए। अब इस पर हमने क्या किया, कृत्रिम रूप से परागण करवा दिए, और परागण करवा दिए तो यहाँ से एक गेमेट्स बाहर आएगा कैपिटल टी, इसी प्रकार यहाँ से एक गेमेट बाहर आएगा स्मॉल टी, है ना। तो जोड़े में से हमेशा एक गेमेट जो है वो संकरण में भाग लेता है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गेमेट्स कहते हैं। दोनों आपस में संकर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब संकर लंबे पौधे का निर्माण होगा, है ना। तो लंबा क्यों होगा, क्योंकि प्रभावी क्या है, कैपिटल टी है, इसी कारण पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, है ना। और स्मॉल टी जो क्या है वो अप्रभावी, इसी कारण हमको उसका जो लक्षण वो दिखाई नहीं देगा। अब हमको पता है टेस्ट क्रॉस जो होता है उसमें हम F1 पीढ़ी का या संकर पादप का संकरण किसके साथ करवा देते हैं, अप्रभावी जनक के साथ। तो अप्रभावी क्या है, स्मॉल टी है। ठीक, अब हमने इसका संकरण करा दिए तो कैपिटल टी किससे क्रॉस करेगा, स्मॉल टी से, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी जो है वो स्मॉल टी से क्रॉस, कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसी प्रकार स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी जो है वो स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। इस प्रकार जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, विषम युग्मजीय है, हेटेरोजाइगस होता है। उसी प्रकार ये देखो स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी, ये दोनों कैसे दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, समयुग्मजीय होमोजाइगस होगा। अब इसे हम बोलते हैं F2 पीढ़ी, क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस जो होता है उसमें इस संकरण से प्राप्त संततियों में 50% कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, और 50% जो होते हैं वो अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। यहाँ के ये दोनों क्या है, प्रभावी है, संकर लंबा है, तो क्या है, प्रभावी। तो 50% कैसा है, प्रभावी है, और 50% कैसा है, अप्रभावी है। लेकिन यहाँ सभी के सभी पौधे कैसे थे, लंबा थे। तो यहाँ क्या थे, सभी के सभी जो थे वो 100% जो थे वो प्रभावी लक्षण वाले थे, लेकिन यहाँ 50% जो है वो प्रभावी होता है टेस्ट क्रॉस में, और 50% जो होता है वो अप्रभावी होते हैं। दूसरा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो जो होते हैं वो समान होता है ना। इनमें देखो 50% जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं, जब हम बाहरी आकार को देखकर उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अब दूसरा होता है जीनोटाइप, जब हम जीन की संरचना को देखकर उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, है ना। तो फिनोटाइप ये कैसा है, संकर लंबा पौधा है, ये कैसा है, संकर लंबा पौधा है। तो 50% कैसा है, संकर लंबा पौधा है या लंबा पौधा है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार स्मॉल टी ये कैसा है, बौना पौधा है ना, जो तो 50% कैसे हो जाएगा, बौना पौधा हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको जीन को देखते हैं तो देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितना है, 50% है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार सिर्फ स्मॉल टी वाले कितना है, 2 है, तो इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 50-50। अतः टेस्ट क्रॉस जो होता है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो है, अनुपात जो है कितना होता है, 1:1, 1:1 होता है। एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि जो फिनोटाइप जो होता है, एक बात सभी लोग याद रखेंगे, जो टेस्ट क्रॉस जो होता है वह बैक क्रॉस का भाग होता है ना। टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस का भाग होता है, लेकिन बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस का भाग नहीं होता है। आया समझ में? ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ है कि बैक क्रॉस हम आखिर कराते क्यों हैं। तो बैक क्रॉस जो है वो संततियों के अनुवांशिक संगठन का पता लगाने के लिए करवाते हैं। आया समझ में? बैक क्रॉस क्यों करते हैं,
बैकक्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि हम संततियों के आनुवंशिक संगठन का अध्ययन कर सके या पता लगा सके। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं, है ना। तो टेस्ट क्रॉस हम समयुग्मनजता को जांचने के लिए करते हैं। टेस्ट क्रॉस किसके लिए करते हैं? समयुग्मनजता को जांचने के लिए करते हैं कि जो युग्मक जो दिया है ना, या जो एलील जो है वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, ये हमको किससे पता चलता है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ क्रॉस से पता चलता है। ठीक इस तरह से जब हम इन दोनों को देखते हैं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात अलग अलग होता है ना। इन दोनों में क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात कैसा होता है? अलग अलग होता है। यहाँ सभी के सभी देखो, फिनोटाइप में सभी कैसा है? संकर लंबा पौधा है, लेकिन यहाँ से यहाँ सभी संकर लंबा पौधा है क्या? नहीं। यहाँ 50% कैसा है? लंबा पौधा है और 50% कैसा है? बौना पौधा है। लेकिन यहाँ सभी के सभी लंबा पौधा है ना। तो यहाँ फिनोटाइप क्या है? 100% है, लेकिन यहाँ फिनोटाइप क्या है? 50-50% है ना। इसी कारण जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों में कैसा होता है? अलग अलग होता है। प्रभावी संकर क्रॉस और अप्रभावी संकर क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात कैसा होता है? अलग अलग होता है। परंतु समयुग्मजी और विषमयुग्मजी का जो अनुपात जो होता है वो कैसा होता है? समान होता है। यहाँ भी 50% की कैसा है? समयुग्मजी है, 50% कैसा है? विषमयुग्मजी है। उसी प्रकार यहाँ भी 50% कैसे हैं? विषमयुग्मजी है और 50% कैसे हैं? समयुग्मजी है। ठीक उसके बाद टेस्ट क्रॉस जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोनोहाइब्रिड हो गया। ये क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब क्या होता है? एक। जब हम सिर्फ एक ही लक्षण को लेकर संकरण कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक संकर क्रॉस, एक संकर संकरण कहते हैं या मोनोहाइब्रिड कहते हैं। इसके अंदर आता है डाइहाइब्रिड आता है, इसके अंदर आता है ट्राइहाइब्रिड आता है ना। तो जो डाइहाइब्रिड जो होते हैं ना, द्विसंकर संकरण जो होता है उसका अनुपात होता है 1:1:1:1:1 है ना। इसका जो द्विसंकर संकरण जो होता है उनका लक्षण अनुपात कितना होता है? 1:1:1:1 होता है ना। 1:1:1 होता है। ठीक तो इसको याद करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। ठीक आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।